स्टार्ट। भाई और बहनों, आप सभी का स्वागत है आपके चहीते जानदार शानदार पॉडकास्ट में। और मैं हूं आपका होस्ट मॉडरेटर आपके साथ, और मेरे साथ है लॉर्ड राजानी। लॉर्ड राजानी को देख के बस वही एक गाना याद आ रहा है, समंदर में नहा के और भी नमकीन हो गई हो। लॉर्ड राजानी के चेहरे पे जो हंसी, जो लाली एक अभी दिख रही है मालदीव जाके आने के बाद, वो देखते ही बन रही है। और हम दोनों शादीशुदा लोग हैं, और हमको लगता था कि हम किसी कमारे लड़के को हमारे पैनल में रखेंगे तो वो कंट्रीब्यूट करेगा, रेगुलरली आएगा। बट वत्सल हैज बीन अ बिटर डिसअपॉइंटमेंट। वो भी तारक मेहता देखते हुए, और वो भी नया तारक मेहता एपिसोड देखते हुए अभी ज्वाइन नहीं कर रहा है। सो उसके लिए आपको अगर कुछ बुरे कमेंट्स लिखने हैं तो प्लीज बी आवर गेस्ट एंड राइट देम इन द कमेंट्स। मीत टू बिगिन अवर एफएल डिस्कशन। हमने तुमको जैसे याद होगा कि मेरे दो क्वेरीज है कि मैंने दो टीम्स बनाए थे, और हाँ मेरा जो मेन टीम था, so that हाँ team is suffering like anything that is out of the top 30 in LFC Ahmedabad, and the second team जिसको मैंने कुछ भी नहीं किया था, I didn't even bother to change the team, so that team is somehow doing good. So what could be the reason behind that? I mean, उसमें मैंने एक भी चेंज नहीं किया। इट वाज लाइक मैंने गेम वीक 1 में जो टीम बनाया था वही टीम मेरा था, और उसके बाद वो भी उसमें एक उसमें 10 में था। उसमें दो तीन ये रीजन है कि वन ऑफ द रीजन इज द एक्सा इन योर स्क्वाड हैज लेस इंजरीज। अब ओके। एज द गेम वीक प्रोग्रेसेस, जो लोग रेगुलर ट्रांसफर करते थे उनमें क्या हाँ। है कि काफी सारी इंजरीज आई है इस बार। फॉर एग्जांपल, ओके। अगर सबसे पहले तो मैं बता दूं कि वी डिड नॉट डू पॉडकास्ट फ्रॉम 7 to 12 वीक फॉर एफपीएल बिकॉज मेरी खुद की टीम बेकार कर रही थी। तो आके ज्ञान देना इज नॉट गुड। तो नाउ राइट। फाइनली माय टीम लुक्स बैक ऑन ट्रैक। तो अभी मैं थोड़ा ज्ञान दे सकता हूँ। लेकिन राइट। द थिंग इज कि मैंने मैं सिर्फ लिस्ट बताऊंगा कितने प्लेयर्स मैंने लिए जो इंजर्ड हुए। तो राइट। वाई माई टीम वाज सफरिंग हेवीली, पहले स्टार्टिंग विथ गेम वीक थर्ड में मैंने लुइन लिया था, तो वो ओके। इंजर्ड हो गया। देन आई टूक राफिनिया, तब वो इंजर्ड हो गया। फिर वापस अभी वापस फिट हो गया, वापस इंजर्ड हो गया। फिर मैंने एंटोनो लिया था, वो सस्पेंड हो गया। फिर मैंने एम्बोमो लिया था, वो इंजर्ड हो गया। फिर मैंने रूडिगर लिया था, तब वो इंजर्ड हो गया, फिर वापस वो फिट हो गया। फिर मैंने लिया था फर्रन टोरेस, वो 3 महीने के लिए इंजर्ड हो गया। फिर मैंने कौन सा प्लेयर लिया था, फिर मैंने एडरसन लिया, उसको कोविड के कारण क्वारंटाइन करना पड़ा। फिर मैंने मार्टिनेस पहले कीपर रखा था, वो सस्पेंड हो गया। तो नहीं, वो भी शायद क्वारंटीन ही था। तो इफ यू राइट। इफ यू आर डूइंग ट्रांसफर्स रेगुलरली, तो ये काफी सारी चीजें तुमको आए होंगी विच हाँ, इज आउट ऑफ और उस आवर। चक्कर में, उस हाँ, चक्कर में और मेरी जो यू आर। टीम थी उसमें, साला वाज माय कैप्टन, एंड तो उस चीज का मेरे को थ्रू आउट बेनिफिट मिला हम्म कि साला ने बेहतर किया था। काफी सारे ऐसे प्लेयर्स थे जो मे बी कम पॉइंट्स लाए, बट वो ड्रॉप नहीं हुए थे, वो इंजर्ड नहीं थे। हम्म बट अभी मेरी भी खुद की भी टीम थोड़ी सी बैक ऑन ट्रैक है, बट अभी मेरे लाइफ का एक ही मकसद है, एंड आई नीड टू हियर फ्रॉम यू वेरी, आई मीन, आई वांट यू टू आंसर इट वेरी ऑनेस्टली। क्या तुम मेरे को धवल से आगे जाने में मदद कर सकते हो? बिकॉज धवल, आई डोंट नो हाउ, आई डोंट नो व्हाई ही इज इन टॉप 3 प्रोबेबली। सो वुड यू बी एबल धवल टू डू का द टास्क? धवल का आज सिचुएशन भी क्या गया, है? मतलब धवल पूरा का ग्लोबल प्ले टॉप 100 की किधर गया, आई डोंट माइंड, बट मेरे को धवल से आगे नहीं होना नहीं, है। उसमें ऐसा है कि उसका रीजन इज यूनाइटेड। ओके। उसका रीजन इज मैनचेस्टर यूनाइटेड। लास्ट सीजन ही हैज यूनाइटेड ए। के प्लेयर सभी ने ले रखे हैं और वो नहीं लेता है, और हाँ, यूनाइटेड के प्लेयर्स उसका परफॉर्म किए। उसका सिंपल था कि ही इज नॉट बाइंग यूनाइटेड प्लेयर। अब लास्ट सीजन क्या, ब्रूनो 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 था, ठीक तो है। उस चक्कर में मैं मतलब आगे रखता हूँ। हाँ, तो उसमें क्या था कि ब्रूनो को, मतलब लास्ट सीजन यूनाइटेड को 22 मैच में 17 पेनल्टीज मिली थी, राइट। 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 अब इस सीजन सिर्फ एक पेनल्टी मिली है उनको, वो भी हक दी, ठीक है। राइट। तो अब हुआ क्या है कि ब्रूनो इज आउट ऑफ इक्वेशन एंड रोनाल्डो इज आउट ऑफ इक्वेशन। जो इनिशियली हमने 5-6 वीक में किसी लोगों ने ब्रूनो लिया था, मेरे जैसे लोगों ने रोनाल्डो लेके बैठे थे।
वो लोगों को ने बेन भी, सफर किया बट धवल ने नहीं किया सफर। हाँ ऑब्वियसली। और धवल का डिसाइडेड था कि कैप्टन में ज्यादा मस्ती नहीं करता, ही इज कीपिंग साला, और पहले 10 वीक में तो साला वो अनस्टॉपेबल। राइट राइट। तो बेसिकली यूनाइटेड फॉर्म हैज हिंडर्ड अस, और धवल को एंटी यूनाइटेड पॉलिसी है, तो तो काम आ गए। काम आ गए। बट देर इज लॉट ऑफ ग्राउंड टू कवर, तो डोंट वरी, वी विल ओवरटेक हिम। बट ये उसको मत बड़ी शर्म दिखाना की बात फिर। है कि धवल से आगे होने बड़ी शर्म की बात है कि धवल से आगे होने के लिए मुझे यूनाइटेड की अच्छे रिजल्ट्स की उम्मीद रखनी पड़ेगी। हाँ बट बट नहीं, अगर आई मीन आई होप यूनाइटेड भी हारता रहे और फिर भी मैं धवल से आगे जाऊं, ऐसा ही अपन उम्मीद करते हैं। एक्चुअली तो मुझे तो अब लेट्स गेट। यूनाइटेड की, मुझे तो यूनाइटेड की ज्यादा पड़ी नहीं है। आई एम लीस्ट कंसर्न अबाउट यूनाइटेड, मुझे सिर्फ चेल्सी हारना चाहिए, उसकी ही पड़ी है। ओके, नहीं वैसे मेरे को तो चेल्सी सिटी की भी नहीं पड़ी है बिकॉज आई थिंक दे आर एनीवेज गोइंग टू विन। आई जस्ट वांट लिवरपूल टू एंश्योर दैट वी रिमेन इन टॉप 4 एंड गेट द चैंपियंस लीग क्वालिफिकेशन सो दैट we earn some money from that because I mean that is the most important thing. I mean staying in Europe, I don't think मतलब ठीक है, मतलब एफकॉन आएगा, प्लेयर्स आएंगे और so there are some really irrational fans who keep asking about signings. I'm not like that. I mean I accept the fact that we are not going to make any signings and I'm content with the mediocre results that we are going to get. किसी दिन हम इंजरी को ब्लेम करेंगे, किसी दिन हम एफकॉन को ब्लेम करेंगे, किसी दिन हम हवा को ब्लेम करेंगे, but it is part and parcel of being a Liverpool fan. I mean you have to take it in a chin. So anyway, without further ado, let's start with the first query. चलो। हाँ इसके पहले मैं 2 वीक से मैंने चिलवेल लेके खुश हो रहा था। मैंने सोचा फाइनली आई एम पास्ट इंजरी कर्स, तो चिलवेल सीम्स टू बी आउट फॉर सीजन, उसको पोटेंशियल ACL है। oh shit. तो अगर तुम्हारी टीम में कोई प्लेयर है और वो इंजर्ड हुआ है, तो यू कैन गेस कि वो मेरी टीम में भी होगा। Okay. Right, you are having that kind of a luck I guess. So ये anyway, 10 ये सीजन तो पूरा ऐसा ही रहा है, इंजरी हिट स्क्वाड ही रहा है। बट आई थिंक आई एम okay, स्लोली गेटिंग कवरिंग, सो लेट्स सी इन द अपकमिंग 10 वीक्स, होपफुली आई वुड कवर द ग्राउंड। right. So पहला क्वेरी है, मैंने नाम नहीं लिखा था किसका है, but is it time for 5 at the back? और उन्होंने नाम लिखा है ट्रेंट, जेम्स, अलोंसो, कैंसेलो एंड रेगुइलॉन। आई Would वुड you से, agree with this? नो आई वुड से 4 at the back इज फाइन। मतलब ट्रेंट इज ओके, ट्रेंट कैंसेलो इज परफेक्ट, ठीक है। Why not कीपर में James? Why not James? जेम्स का इश्यू है कि जब भी खेला है उसने रिटर्न दिया है, बट आई हैड जेम्स। जेम्स भी भूल गया मैंने, एक्चुअली थर्ड गेम वीक में जेम्स लिया था, 20 मिनट खेल के वाघरी इंजर्ड हो गया था। देन ही केम बैक इन Okay, 6th गेम वीक, और फिर आके 2 गोल मार दिए हरामी ने, ठीक है। तो okay, जेम्स का कैसा है कि ही इज गिविंग रिटर्न्स बट ही इज इंजरी प्रोन। तो okay, आई वुड रादर एडवाइस है रूडिगर और मेंडी। बट ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है कि यू आर ओके विथ टेकिंग रिस्क ऑफ इंजरी, की इंजरी हुए तो हुए, मेरे को जेम्स ही चाहिए। अगर शॉर्ट टर्म गोल्स के हिसाब से सोच रहे हो तो जेम्स इज फाइन, बट अगर आप सीजन लॉन्ग के हिसाब से सोच रहे हो तो आई वुड से चेल्सी डेवलप कर सकते हो, आइदर हैव मेंडी और रूडिगर, एंड उसके अलावा हैव जेम्स। okay. तो आई वुड से How अगर about a आइडिया, cheap goalkeeper? How about a cheap goalkeeper and having all these 5 people? चीप गोलकीपर में ऐसा कोई टीम नहीं है जो आर कंसिस्टेंटली कीपिंग क्लीन शीट्स। तो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव केप्ट मेंडी एज गोलकीपर, एंड मैंने चिलवेल लिया था, तो आई हैड चेल्सी डबल अप, बट वो 2 वीक ही चला, तो इवन आई विल हैव टू रीथिंक कि अब क्या करें। Okay, आइडियल आइडियल आई वुड से बैक फोर वुड बी, आइडियल आई वुड से बैक फोर वुड बी योर मेंडी, ट्रेंट, okay, जेम्स और रूडिगर, फिर कांसेलो और लिवरामेंटो okay, इज दिस okay, सीजन लंचस्ट्रम 4.4 का है, और इज गिविंग असिस्ट, और साउथहैम्पटन डिफेंसिवली साउंड भी है, तो चीप ऑल्टरनेटिव इज आई गेस लिवरामेंटो। हाँ, उसके अलावा अगर
अगर आपको और चाहिए तो आई वुड से रेगुइलॉन और बेन डेविस टू कीप एन आई ऑन जैसे ऑप्शन हो सकते हैं, बिकॉज सिंस कॉन्टे हैज अराइव्ड दे विल स्टार्ट कीपिंग क्लीन शीट्स। तो 1-2 वीक देख लो अगर रेगुइलॉन और बेन डेविस का कैसा चल रहा है, फिर उसके बाद यू टेक डिसीजन टू हैव हिम। बट आई वुड से हैव 4 Okay. डिफेंडर्स, Okay, not 5. नो नॉट 5। Okay, okay. That answered the first question. दूसरा सवाल है निमिश से should we double up on Mane and Salah at the expense of premium forwards? कर सकते हैं। आई डोंट सी एनी फॉरवर्ड्स एट द मोमेंट। रोनाल्डो भी आउट ऑफ फॉर्म है, लुका को इंजर्ड है, तो 2 बड़े फॉरवर्ड्स चले गए। थर्ड इज केन, केन तो ऑलरेडी सिटी के मूड में ही है, तो आई दैट टेक्स आउट 3 बिग फॉरवर्ड्स। तो यू कैन डू साला माने डबल अप। आई हैव साला एंड जोता डबल अप, तो साला माने और Okay, साला जोता डबल अप भी कर सकते हो। इफ यू डोंट वांट दैट यू कैन आल्सो डू डबल अप ऑन वन डाइक एंड ट्रेंट। डिफेंसिव डबल अप फॉर लिवरपूल भी कर सकते हो। सो okay. लिवरपूल के देयर आर फिक्चर्स कैसे है? मतलब इतना ज्यादा लिवरपूल डबल अप अगर रिकमेंड कर रहा है, साला जोटा, साला माने, साला लिवरपूल का sorry, ट्रेंट, so what are लिवरपूल the का fixtures of Liverpool? फिक्सचर रन इज डिसेंट, तो यू कैन डू दैट। Okay, okay. ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है सिद्धार्थ भाई का, वेरी सिंपल क्वेश्चन, चिलवेल खेलेगा क्या? चिलवेल नहीं खेलेगा। वर्स्ट पूरी सीजन नहीं खेलेगा, लीस्ट एटलीस्ट दिसंबर तक तो नहीं खेलेगा। ओके, ओके। आई मीन वी विश हिम स्पीडी रिकवरी। अगला सवाल है आदित्य सालवी से, थॉट्स ऑन आइट नूरी नूरी फॉर लिवरामेंटो एंड कैन ही आउटस्कोर एंटोनियो फॉर द नेक्स्ट 2 गेम वीक्स? देखो लिवरामेंटो इज वेरी चीप डिफेंडर, तो आई वुड सजेस्ट कि उसकी जगह मत करो। लिवरामेंटो चीप है तो उसको रखे रहो। इफ यू आर कंसिडरिंग फॉर फिफ्थ डिफेंडर, एट नूरी लेने का 2 वीक के लिए आइडिया समझ में आता है। बट जैसे लास्ट सीजन हम लंचस्ट्रॉम नहीं निकालते थे, क्योंकि लंचस्ट्रॉम इस 4 मिलियन, एंड में 5 मिलियन हो गया था, बट वो 4 मिलियन का है, वो तुमको नड़ेगा नहीं। तो वाई टेक हिम ओके, आउट हु इज गिविंग यू कंसिस्टेंट रिटर्न फॉर 2 वीक्स। कैन ही तुम आउटस्कोर एंटोनियो फॉर द नेक्स्ट 2 गेम वीक्स? वेस्ट हैम का फिक्सचर्स डिफिकल्ट है, तो देयर इज ओके, पॉसिबिलिटी दैट एट नूरी का रिटर्न ज्यादा आए, बट आई वुड नेवर बैंक ऑन डिफेंडर टू आउटस्कोर फॉरवर्ड। ओके। इट्स अ फिलोसॉफिकल आर्गुमेंट, आई मीन ऑफ कोर्स, कि डिफेंडर से फॉरवर्ड ज्यादा निकालेगा और फॉरवर्ड से ज्यादा मिडफील्डर निकालेगा अगर वो तो दे ऑल हाँ, प्ले, यप। सो यू कैन अज्यूमिंग नेवर दे ऑल से प्ले। यू कैन नेवर से फॉर श्योर कि भाई हाँ डिफेंडर विल अर्न मोर देन। एक अब चक्कर फ्री ये का भी रहता है कि डिफेंडर के केस में क्या है कि डिफेंडर इज मतलब उसके 4 पॉइंट रहते हैं क्लीन शीट के, और हम्म, अगर किसी और की गलती से भी वो गोल चला गया, सो हाँ, यू आर गोइंग टू सफर देयर। वेर एज ऐसा हो सकता है कि तुम्हारी टीम 4-2 से मैच हार गई, बट वो 2 गोल तुम्हारे बंदे ने मारे हैं, फॉरवर्ड ने, सो हम्म, यू हैव अ गुड गेम। वो यस। मतलब जैसे कि जोटा आई थिंक पिछले मैच में स्टार्ट नहीं किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जोटा स्टार्ट किसने किया था कि नहीं किया था जोटा ने? किसने छोटा ने स्टार्ट किया था, उसके पहले वाले ओके, मैच में नहीं जोटा ने किया। start। उसके ओके, पहले हाँ, बट वाले लाइक कई बार हम देखते हैं कि फॉरवर्ड फॉरवर्ड लाइक 20-30 मिनट भी सुपर सब के जैसे खेलता है और फिर भी हमको रिटर्न मिल जाता है उसका, जैसे कि ब्रूनो के लिए मैंने पास्ट में कभी देखा था। सो वो फॉरवर्ड के लिए हमेशा पॉसिबल होता है, डिफेंडर के लिए यार अगर क्लीन शीट जाता है तो फिर 4 पॉइंट का फटका तो वहीं पड़ जाता है। हम्म, सो एनीवे, दैट्स sums up our question number 4. The question number 5 is Foden versus Jota versus Grealish versus Son. Which one is बैटी ऑप्शन विद कमिंग फिक्शन? अभी एक चीज है, मतलब हम लोगों की आलस को सिंबलाइज करने वाला ये सवाल है, कि ये सवाल मैं व्हाट्सएप ग्रुप से इकट्ठे करता हूँ सारे लोगों के, जेन्युइनली रियल लोग भेजते हैं ये सवाल। सो द थिंग इज कि मैं हर बार बोलता हूँ मीत को और वत्सल दो सभी को बोलता हूँ कि अपन है ना एक स्लाइड में एक सवाल रखेंगे, सो दैट ऐसा वो टाइम मार्क अच्छे से बना सके, बट दोनों ही लोग नहीं करते हैं। दूसरा, मैंने जब ये सवाल कॉपी पेस्ट करके, एक तो मेरा आलस है कि मैंने उसमें जो स्पेलिंग मिस्टेक है वो ठीक नहीं किया, मीत ने जब भी वो उसको पीपीटी में डाला तो मीत ने भी वो बैटी को बैटर, फिक्शन को फिक्शन, मतलब जो आलस मैं हमारी है ना, वो यही मैं हमारी आलस मैं की रीजन है कि 7 से 12 गेम वीक में हम गायब रहे थे। देख देख भाई, मैं भी इंजीनियर हूँ, तू भी इंजीनियर है, और सब इंजीनियर है, तो इसमें चोर 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 मौसेरे भाई जैसी बात होगी।
हाँ, वो कम्युनिकेट हो जाता है कि यहाँ पे बात फिक्सर की हो रही है, तो हमने मतलब चला लिया। एज एज लॉन्ग एज प्रोसिक्यूशन और प्रोस्टिट्यूशन जैसा गिल्टी नहीं हो रहा है, तो हम लोग करेक्ट नहीं करेंगे। यस। सो एनीवे, दिस इज अ गुड क्वेश्चन एक्चुअली। अभीश भाई का सवाल है शायद, वो फोर्डन वर्सेस जोटा वर्सेस ग्रिलिश वर्सेस सॉन, देखो क्या ऐसे इसमें कॉम्बिनेशन लगेगा? ऐसे आप करोगे तो यू विल नेवर बी एबल टू सेट। अब तुमको तुम्हारे पास ऑलरेडी क्या है और वो व्हाट यू वांट टू गेट टू, मतलब तुमको कहाँ रीच करना है, दैट वुड बी। अब ये चार में से एक लेना है, या आप ये चार में से दो लेना है, या चार में से तीन लेना है, उसके हिसाब से आई कैन टेल। बट रेट करते हैं, अगर लेट अस ट्राई टू मेक इट सिंपलर, आई मीन बिकॉज इट इज नॉट क्लियर फ्रॉम द क्वेश्चन। हम रेट करते हैं कि which will be your first choice out of these four अगर based on फिक्सचर के अगर फिक्सचर के हिसाब से जाऊं तो आई वुड पिक जोता, सिंपली बिकॉज लिवरपूल क्वालिफाई कर चुका है, चैंपियंस लीग में टॉप ऑफ द ग्रुप है, तो जोता देयर आर लेस चांसेस चैंपियंस लीग में खेलेगा। okay दूसरा चीज, फोदेन इज इन वेरी गुड फॉर्म, तो और मैंने देखा है लास्ट, अगर मैं लास्ट फिक्सचर इग्नोर करूं तो फोडेन एंड जीसस हैव प्लेड ऑल द मैचेस। जीसस लास्ट मैच नहीं खेला था, बट उसको अगर लीव कर दूं तो जीसस एंड फोडेन हैव प्लेड मेजोरिटी ऑफ द प्रीमियर लीग मैचेस। तो माय प्रायोरिटी वुड बी जोता, फोडेन, उसके बाद ग्रिलिश। अब सोन का कैसा है कि यू शुड हैव हिम बिकॉज उसके फिक्सचर्स इजी है, कॉन्टे आया है एंड दे हैव चेंज द फॉर्मेशन टू टू अप फ्रंट। तो आई एम एज्यूमिंग कि सोन का आएगा। तो अगर okay आप ये चार में से एक की बात करोगे तो सेंस नहीं बढ़ता, हाँ, बट अगर चार में से दो बोलोगे तो आई वुड से जोता एंड सन। और अगर आपको डिफेंसिव लेवल पर डेवलप करना है तो यू वुड से आई वुड से फोर्डेन एंड सन। okay ठीक है। आई मीन वी हैव टू आल्सो अज्यूम कि अगर ये जोता की बात कर रहे हैं तो ही मस्ट हैव बी हैविंग साला इन हिज टीम बिकॉज हिज ओनरशिप इज स्काई रॉकेट हाई। सो आई थिंक जोटा वहां पे एलिमिनेटिव हो जाता है। दूसरा है कि हम्म। ट्रेंट भी तुमने काफी रखा होगा, ट्रेंट भी काफी लोगों ने रखा है। हम्म। सो एक वो भी चीज हमको देखना पड़ेगा, अगर वो फोर्डन ले रहा है तो उसके अलावा मैन सिटी के कौन से प्लेयर्स हैं जो कि शायद 100% होंगे, मे बी कैंसल हो। यस, कैंसेलो, कैंसेलो और फोर्डेन, उसके अलावा जीसस ले सकते हो। केडीबी वाज गेटिंग एन ऑप्शन बट उसको कोविड हो गया, तो आई वुड से एज ऑफ नाउ देयर आर थ्री रिलायबल ऑप्शंस, फोर्डेन, कैंसेलो एंड जीसस। ठीक है, ठीक है। सो दैट इट गोज। और बाकी तो अभीश भाई आप ग्रुप में हो ही तो आप डायरेक्टली भी पूछ लेना, आप टीम वीम भी दिखा दो तो और बढ़िया आंसर मिल जाएगा। और आखिरी सवाल है हमारे फेवरेट व्यूअर का, हमारे भाई राघव भाई का। Should I remove Foden or keep him? If I should remove him, suggest some good replacements, please. लास्ट अभी वेडनेसडे को बर्नार्डो सिल्वा स्ट्राइकर था, राइट विंग मारेस था और लेफ्ट विंग स्टर्लिंग था, तो आई गेस चैंपियंस लीग नहीं खेला तो दिस वीक तो फोर्डन खेलेगा। तो Okay, अगर तुम्हारा प्रायोरिटी दूसरा है तो होल्ड फोर्डन दिस वीक। और okay, अगर फोर्डन को निकालना ही है तो देयर आर ऑप्शंस, जोता है, या तो आपके पास और ऑप्शन में देयर इज कॉनर गैलेगर, उसका क्रिस्टल पैलेस का रन अच्छा है तो यू कैन हैव हिम एज वेल। okay. और ऊपर के सवाल वाले तो तीनों है ही, जोता, ग्रिलिश और सॉन। यप। ग्रिलिश का Okay, okay. ग्रिलिश का रिटर्न हैज नॉट कम डिस्पाइट हिम बीइंग 100 मिलियन प्लेयर, बट उसका हाँ, रिटर्न इज वेरी लेस, तो आई डोंट थिंक हम ही इज। एफपीएल के हिसाब से बात कर रहे हैं या ओवरऑल भी? एफपीएल और ओवर दोनों, दोनों आई वुड से। ओके, ओके, ठीक है। सो इस हिसाब से हमारे सवालों का यहाँ पे सवाल हमारे खत्म हो रहे हैं। और वी ऑल थैंक यू। एनी क्लोजिंग रिमार्क्स वुड यू लाइक टू गिव मी? आई वुड से कीप एन आई ऑन चेल्सी अटैकर्स, क्योंकि ओके, अब तक ऐसा रहा है कि चेल्सी डिफेंडर्स है आउटस्कोर्ड दी चेल्सी अटैकर्स। ओके, मतलब अगर लास्ट 9 गेम मिक्स देखें तो चेल्सी डिफेंडर्स का 70% रिटर्न है। तो नाउ विथ चिलवेल इंजरी इट कुड चेंज, तो कीप एन आई आउट ऑन चेल्सी अटैकर्स, क्योंकि आई थिंक अभी कोई इंटरनेशनल ब्रेक नहीं है तो लुका कुका और
उसका रिटर्न would be worth watching. Okay. So thank you all for watching. And as you know, this video was supported by Yankees jersey from Yogesh Mandlik bhai, and you can get the latest t-shirts of every team, whichever you like, from him. So thank you for watching. बाकी सब पता ही है, सब्सक्राइब लाइक वगैरह करते रहो, and keep watching Liverpool Football Club Ahmedabad. Thank you. Thank you all.